हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करें तो इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो आपको ऊपर थंबनेल में दिख ही गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 2020 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और 2020 के एग्ज़ाम में सेट नंबर 3 का जो NL आपका जिसका कोड था उसमें ये आपका क्वेश्चन पूरे 4 नंबर का पूछा गया है। तो बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेते हैं और इसको हम कैसे बताते हैं ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा और ऐसा हम आपको ऐसे दिमाग में इसको फिट करके रखेंगे कि आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही इसे हम समझ लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी धारा इससे बहती है वो ज्ञात कीजिए। फिर लिखा हुआ है कि इसके सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं बच्चे, और सृजन ने इस क्वेश्चन को मुझसे पूछा था। कोचिंग के मेरे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख गया है। मुझे पहला काम क्या करना है, धारा निकालनी है, जो कि सिंपल है, लेकिन सिरों के बीच वोल्टता कैसे निकालते हैं थोड़ा इंतज़ार करना होगा उसके लिए, क्योंकि पहले धारा फिर वोल्टता। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो ये जो लिखा है आपका 2 वोल्ट और ये लिखा है 3 वोल्ट। अगर मैं देखूं तो ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि जब धारा यहाँ से बहना शुरू होगी, यहाँ जाएगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो जो धारा इसके पास जाएगी वही धारा इसके पास जाएगी। इसका मतलब 2 और 3 श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग लिखेंगे इसका हल, और कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। क्या निकालना है, कुल धारा निकालनी है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, कुल धारा निकालनी है पहली चीज, और दूसरी चीज निकालनी है सिरों के बीच वोल्टता, इस बैटरी के सिरों के बीच, है ना, वो निकालनी है। ठीक है, अभी देखते हैं हल। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि हमारा 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। 2 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से। इसे जोड़ेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका ये मतलब यहाँ पर अगर हम A लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 2 + 3, ये हो गया आपका आंसर 5 ओम। इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना मिलता है, 5। अब मैंने जब इन दोनों को जोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों हो गए यहाँ से ख़त्म, और दोनों ने मिलकर मुझे एक चीज़ दे दी। देखिए इसी में मैं बार बार इसको मिटाता रहूँगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों ने जुड़कर मुझे एक चीज़ दे दी। कितना दे दिया, 5 ओम की दे दिया मुझे। ठीक, कितना दे दिया, 5 ओम दे दिया। अगर इन दोनों ने जुड़कर 5 दे दिया तो इसका मतलब 5 और ये जो 10 है, 10 और ये 10 है, ये 5 है, कौन से क्रम में होंगे, ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में होंगे मेरे लाल। क्योंकि जो धारा इसके पास जाएगी वो धारा 5 के पास नहीं जाएगी, धारा बट जाएगी। क्योंकि जब धारा यहाँ पहुँचेगी तो 2 मार्ग में वो जाएगी, तो जो धारा इसमें जाएगी वो धारा इसमें कदापि नहीं जाएगी। इसका मतलब 10 और 5 श्रेणी नहीं समांतर क्रम में होंगे। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 ओम व 5 ओम। देखिए उसी में मैं काम करता रहूँगा। दोनों कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसका मतलब R क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला ध्यान से देखो। अब यहाँ पर RA लिख दिया था तो अब R भी कर देंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/, और इसका नाम मैंने RA दे दिया है, और ये कुछ और होगा, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर और 1/10 लिख दीजिए, 1 2 लिखिए ही मत, है ना। अब देखिए ध्यान से, इस RA को मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लिया। अब देखो 5 और ये 10, तो 5 दूनी 10,
10 एक कम, ये हो गया हमारा। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों जुड़ गए और हो गया 3/10। इसका मतलब R बराबर जो आएगा वो आएगा आपका 10/3 ओम। ठीक, जोड़ लिया मैंने दोनों को। जैसे ही दोनों को जोड़ा मैंने, ये दोनों हो गए ख़त्म, और दोनों जब ख़त्म हो गए तो ये जुड़ के फिर से बन गया कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका 10/3। अब बताइए, समझ में आ रहा ना? अब ये इतना बड़ा हो गया, छोटा करते जाओ। इसका मतलब 10/3। अब इसको और इसको मुझे फिर से किस में जोड़ना पड़ेगा? समांतर में जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि 10/3 ओम व 10 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर में है या समांतर क्रम में है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 1/R बराबर 1/10/3 और प्लस 1/10। ये 3 कहाँ पहुँचेगा? छर से ऊपर से पहुँचेगा। इसका मतलब सुर 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 ऊपर गया, 3 कितना हो गया? 10 हो गया, और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। इस तरीके से क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? स्पीड में बता रहा हूँ क्या? स्लो करूँ? चलो स्लो चलते हैं। ठीक, 3 ऊपर गया, 10 हो गया, 3/10। लासा लोगे कितना आएगा? लासा आएगा 10। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 10 इसका मतलब 3 + 1 1/R। क्लियर? अब देखो, जुड़ गए 1/R, ये हो गए 4/10, 2 से काटा, ये काटा, कितना हो गया? अब यहाँ से जो आंसर आएगा 1/R बराबर 2/5। इसका मतलब R बराबर कितना कितना आएगा? R बराबर आएगा मेरा 5/2, है ना? इसको मैंने पॉइंट में लिख लिया तो 2.5 ओम आ जाएगा। इस तरीके से R बराबर हो गया 2.5 ओम। जुड़ गए दोनों। अब देखो, दोनों जुड़ गए ना, ख़त्म करो इसे। ये हो गया ख़त्म, और यहाँ से 10 ओम ये दे दिया मुझको इसने, कितना? 2.5 ओम। ठीक, अब बताइए, ये जो ये लिखा है 0.5, ये लिखा है 2.5 और ये लिखा 1, तीनों किस क्रम में हो गए? ये तीनों के तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। ठीक, और R से डरना नहीं है। स्मॉल r है आपका आंतरिक प्रतिरोध, तो उसे जोड़ना पड़ेगा, जो कि सेल में होता है। कहाँ होता है? सेल में होता है आंतरिक प्रतिरोध। सेल का घोल एक प्रतिरोध लगाता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के थ्रू पूछा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, पुनः ध्यान से सुने। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 0.5 कॉमा 2.5 ओम। ओम लिखो या ना लिखो ना, नहीं स्वाहा हो जाएगा। लो, जैसे कि काला हो गया ये। ठीक, अब ये 5, फिर उसके बाद ये जो 1 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी में है। श्रेणी में है। अगर ये श्रेणी में है तो R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो या तुल्य लिख सकते हो। 0.5 + 2.5 + 1 जुड़कर कितने हो गए? सब ने जुड़कर दे दिया आपको कितना? 4 ओम आपका आ गया है। ये R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो गई है 4 ओम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अतः जो हमारी तुल्य धारा होगी, हम लोग लिख देंगे, अतः जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी I बराबर, बताइए कितनी हो जाएगी? I बराबर हो जाएगी V/R, और V है 12, R है 4, जुड़कर हो गए 3 एम्पियर। ये था आपका पहला आंसर, I बराबर 3 एम्पियर। ठीक है, पहला आंसर आपका आ गया है। अब सुनिए, अब हम कैसे निकालेंगे इसके सिरों के बीच का वोल्टता, कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, सिरों के बीच की जो वोल्टता होगी उसे कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिए ध्यान से, सिरों के बीच की वोल्टता का ये मतलब हुआ, जो स्मॉल r है उसे हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो सेल के घोल का प्रतिरोध है, और जो हमारा सेल है वो सेल हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक, कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे है। ठीक, ये सेल है, बहुत ज़्यादा डंडियाँ मैंने खींच दी है, ऐसे 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 ऐसे, ये है आपका सेल। तो स्मॉल r जो है वो इसके अंदर है। कहाँ है? इसके अंदर है। इसलिए इस स्मॉल r को छोड़कर जितना भी प्रतिरोध था उसको यूज करेंगे हम लोग तुल्य जो है आपका वोल्टता निकालने में। समझ में आई मेरी बात? फिर से समझो,
हमने क्या कहा कि जो स्मॉल आर है वो इसके अंदर है। इसका ये मतलब है ये 12 वोल्ट की बैटरी तो है, 12 वोल्ट की बैटरी तो है, पर यह 12 वोल्ट का विभवांतर देती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है। क्या है? प्रतिरोध है। तो ये पूरा वोल्टता को निकलने देगा ही नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो स्मॉल आर है उसे आप नहीं करोगे, उसे मतलब आप जो है ये सोचोगे कि जितने वोल्ट की बैटरी है उतना वहाँ से विभवांतर नहीं निकलने वाला। इसलिए जो हमारा स्मॉल आर होगा उसे हटा दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि स्मॉल आर को छोड़ते हुए तुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आया था, स्मॉल आर को कम कर दीजिए 3.5 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, हमको निकालना है सिरों के बीच वोल्टता। क्या मैंने बताया? सिरों के बीच वोल्टता अगर आपको निकालनी है तो इसका मतलब V इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाओगे? IR। परंतु I की वैल्यू जितनी आई है उतनी ही लिखोगे आप, लेकिन जो R बराबर है वो तुम्हारा ये 0.4 काउंट नहीं होगा। इसलिए R बराबर जो ये 2.5 आया है, ये R बराबर 2.5 जो आया था ये, और 1 यही काउंट होगा बस। इसका मतलब 3.5 ओम आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए R आप ये वाला यूज़ करोगे 3.5, जो कि आंसर देगा 10.5 वोल्ट। बताइए कुछ था कठिन क्या? नहीं। लेकिन 4 नंबर में आपको इन्होंने केवल घुमा दिया है और कुछ भी नहीं किया है। इस तरीके से मात्र और मात्र 10 से 12 मिनट में आपने इस क्वेश्चन को पूरा ख़त्म कर लिया। कोई डरने वाली बात नहीं थी, आप इसको आराम से लगा सकते थे। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मुझे ये वीडियो आपको देना पड़ रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।